गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 12 का एग्रीकल्चर और विज्ञान वर्ग के बच्चों के लिए संपर्क प्रक्रम विधि द्वारा H2SO4 के निर्माण की विधि, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है। संपर्क प्रक्रम विधि द्वारा H2SO4 जो होता है 3 पदों में संपन्न होता है। पहले पद में क्या होता है, जब हम गंधक को ऑक्सीजन के साथ जला देते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे देखिए, गंधक को ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। या आयरन पायराइड से ऑक्सीजन को जला देंगे तब पर भी आपका क्या होगा, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। इस सल्फर डाइऑक्साइड का क्रिया यदि हम ऑक्सीजन के साथ B2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 400 से 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2 वायुमंडलीय दाब पर कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तथा यदि सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 का अभिक्रिया 98% H2SO4 के साथ कराते हैं, अर्थात H2SO4 का मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो आपका ओलियम का निर्माण होता है, H2O7 ओलियम। इस ओलियम का अभिक्रिया पुनः जल के साथ करा देते हैं, H2O7 का क्रिया यदि जल से करा देते हैं H2O से तो आपका 2 मोल H2SO4 प्राप्त हो जाता है। यही H2SO4 आपका क्या है, संपर्क प्रक्रम विधि द्वारा निर्माण किया जाता है। देखिए, संपर्क प्रक्रम विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, एक सल्फर बर्नर है, इसमें सल्फर के अयस्क उपस्थित होते हैं, गंधक हो सकता है या आयरन पायराइड हो सकता है। जब ऑक्सीजन को इसमें भेजा जाता है तो क्या होता है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ जलकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, जिसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड अशुद्ध रूप से होता है, जिसमें धूल के कण वगैरह मिले होते हैं। इस धूल के कण को धूल अवशोषक द्वारा अलग कर लिया जाता है, तब पर भी कुछ धूल के कण रह जाते हैं, जिससे इसको इस बॉक्स में गुजारा जाता है। जब इस बॉक्स में गुजारा जाता है तो क्या होता है, इसमें जल का फुहारा भेजा जाता है, जिससे उसमें जो धूल के कण होंगे वह जमीन के तली में नीचे बैठकर व्यर्थ पदार्थ के रूप में नीचे चले आएंगे। पुनः सल्फर डाइऑक्साइड को इसमें गुजारा जाता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को इस मीनार में गुजारा जाता है तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वह आपका क्या होता है, कुछ गीला होता है। उसको सोखने के लिए हम जानते हैं जो एसिड होता है H2SO4 सबसे अच्छा जल शोषक होता है। उसको सुखाने के लिए इसमें H2SO4 की बौछार की जाती है, तो क्या कर देता है, उसको सोख लेता है, तो उसमें की जो नमी रहती है वह दूर हो जाती है। उस नमी को दूर करने के बाद उसमें सल्फर डाइऑक्साइड में कुछ अशुद्धियाँ जैसे आर्सेनिक की रहती हैं, तो उसको दूर करने के लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड का लगा रहता है, इसमें गुजारा जाता है, जिससे वह शुद्ध हो जाता है। पुनः उसके बाद SO2 को उत्प्रेरक परिवर्तक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। SO2 को उत्प्रेरक परिवर्तक कक्ष, जब ऑक्सीजन क्या करते हैं, जब SO2 की क्रिया हम करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ, जब SO2 की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड आपका क्या है, एक गैस है, ऑक्सीजन भी आपका क्या है, एक गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो इसके लिए बेरिडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उत्प्रेरक चाहिए, B2O5। जब बेरिडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक लेते हैं तो इसमें इस क्रिया को संपन्न कराने के लिए 400 से 450 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है तथा 2 वायुमंडलीय दाब
तब यह रिएक्शन होकर आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए सल्फर ट्राई ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है 2SO3। यहाँ सल्फर की संख्या कितनी है 2, तो यहाँ कर देंगे 2 से गुणा, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, 4 दू 6, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। यहाँ से सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। जब सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस का निर्माण हो जाता है तो इस सल्फर ट्राई ऑक्साइड का क्रिया हम सांद्र H2SO4, जिसमें आपका क्या होता है 98% आपका H2 होता है, H2SO4, उसके साथ क्रिया कराते हैं। SO3 प्लस H2SO4 98%, तब आपका बन जाता है H2O7। इसको हम ओलियम के नाम से जानते हैं। ओलियम का क्रिया पुनः करा देते हैं जल के साथ H2O, तो आपका निर्माण हो जाता है 2 मोल H2SO4। इस प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो संपर्क प्रक्रम एक बहुत अच्छा विधि है H2SO4 बनाने का। इसमें हम क्या करेंगे, ओलियम को जल से क्रिया करा देंगे तो 2 मोल आपका क्या प्राप्त हो जाता है H2SO4। ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण कैसे होता है, तो संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के निर्माण के लिए 3 पद चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, गंधक को ऑक्सीजन के साथ जला देते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, या आयरन पायराइड को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तब पर भी सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, दूसरे स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया दूसरे स्टेप में कराते हैं ऑक्सीजन के साथ। उत्प्रेरक क्या लेते हैं, बेरिलियम पेंटाऑक्साइड। टेम्परेचर कितना होता है 400 से 450 डिग्री सेल्सियस, तो किसका निर्माण होता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये क्रिया किस नियम पे होता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड का निर्माण होता है लॉस-सतेलिए के नियम के अनुसार। लॉस-सतेलिए का नियम क्या है, यदि टेम्परेचर निम्न है तो प्रेशर कैसा होगा, उच्च होगा। यदि टेम्परेचर निम्न है तो प्रेशर कैसा उच्च होगा, 1 डिग्री सेल्सियस में यदि केल्विन में बदल देंगे क्या हो जाएगा 400 मतलब 273 प्लस 400, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 673 केल्विन के लगभग जो टेम्परेचर लेंगे इसमें लेंगे, और वायुमंडलीय दाब जो होगा वही 2 वायुमंडलीय दाब पे लेंगे तो आपका SO3 का निर्माण हो जाएगा। इस SO3 का क्रिया हम कराएंगे 98% H2SO4 के साथ, तो आपका ओलियम का निर्माण होगा। ओलियम का क्रिया पुनः करा देंगे जल के साथ तो आपका बन जाएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का 2 मोल प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आप सब मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।